नमस्ते फ्यूचर ऑफिसर्स। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल आता ही आता है और ये हमारे शरीर के हर हिस्से से जुड़ा है। आज हम इसी जीवन की नदी यानी ब्लड को ए टू जेड समझने वाले हैं। जरा सोचिए, इसी पल ठीक अभी आपके अंदर लाखों सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं और लाखों कुरियर्स जरूरी सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। हैरान हो गए? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है हमारे खून की, हमारे ब्लड की, हमारी बॉडी की लाइफलाइन की। तो चलिए इस नदी में एक डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये रक्त, ये ब्लड है क्या चीज। सबसे पहले कुछ बेसिक मगर बहुत जरूरी बातें। देखिए, खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। टेक्निकली ये एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये बॉडी के हर ऑर्गन को, हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। और सोचिए, एक एवरेज अडल्ट में करीब 5 से 6 लीटर खून होता है, जो आपकी पूरी बॉडी वेट का लगभग 7% है। अब ये एक ऐसा नंबर है जो आपको एग्जाम में 1 मार्क दिला सकता है, 7.4। ये हमारे खून का पीएच वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खून हल्का सा क्षारीय मतलब एल्कलाइन होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल ना कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। तो भाई, इस नदी में बह क्या क्या रहा है? अगर हम ब्लड को देखें तो इसे मेन 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ब्लड का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, करीब 55% प्लाज्मा है। ये वो लिक्विड पार्ट है जिसमें बाकी सब कुछ तैर रहा है। और जो बचा हुआ 45% हिस्सा है, असली एक्शन वहीं पर है। वो हैं हमारी ब्लड सेल्स, जो सारे इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, इसमें ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन असली खेल तो उस 10% में है। सोचिए, एक ही सिस्टम में 2 बिल्कुल ऑपोजिट चीजें काम कर रही हैं। एक तरफ है हिपैरिन, जो शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता, और दूसरी तरफ है विटामिन के से जुड़े फैक्टर्स, जो चोट लगने पर फौरन खून का थक्का जमा देते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। कितना शानदार बैलेंस है। चलिए अब इन सेल्स की दुनिया में चलते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारी बॉडी के सबसे मेहनती डिलीवरी एजेंट से, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। गहराई में जाने से पहले जरा इन दोनों की कहानी समझिए। एक तरफ है आरबीसीज, जो 120 दिन तक लंबी लंबी दूरी तय करके ऑक्सीजन पहुंचाती है, और दूसरी तरफ है डब्ल्यूबीसीज, हमारे सैनिक, जिनकी जिंदगी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ 2-3 दिन जिसमें वो दुश्मनों से लड़ते हैं। एक जिंदगी देता है तो दूसरा जिंदगी बचाता है। तो आरबीसी की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की वजह से है, जो ऑक्सीजन के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब एक मजेदार फैक्ट जो एग्जाम्स में फंसा सकता है। लगभग सभी मैमल्स की आरबीसीज में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, सिवाय ऊंट और लामा के। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। 120 दिन मतलब लगभग 4 महीने, बस इतनी ही लाइफ होती है एक रेड ब्लड सेल की। इसके बाद वो रिटायर हो जाती है। तो 120 दिन बाद इन थकीहारी सेल्स का होता क्या है? ये जाती हैं प्लीहा यानी स्प्लीन में। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों कहा जाता है। यहीं पर पुरानी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ सेल्स यहाँ रिजर्व में भी रहती हैं। और जब इन ऑक्सीजन पहुंचाने वाले एजेंट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। यही वजह है कि एनीमिया में इतनी थकान और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी के सेल्स को सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही होती। हमने डिलीवरी एजेंट्स की बात कर ली, अब मिलते हैं बॉडी के सोल्जर्स से, हमारी डिफेंस सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज। इन्हें शरीर का सैनिक कहना बिल्कुल सही है। जैसे कोई दुश्मन मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में घुसता है, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर उससे लड़ने पहुंच जाती हैं। ये सैनिक भी अलग अलग टीम्स के होते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, लेकिन सबसे खास है लिम्फोसाइट्स, जो बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी की तरह हैं। मतलब ये याद रखते हैं कि किसी दुश्मन से दोबारा कैसे लड़ना है। और मोनोसाइट्स, ये साइज में सबसे बड़े सैनिक होते हैं। शरीर में हर चीज का बैलेंस जरूरी है। जैसे आरबीसीज की कमी से अनीमिया होता है,
वैसे ही अगर हमारे सैनिक यानी WBCs बिना कंट्रोल के बढ़ने लगे तो वो भी बहुत खतरनाक है। इसी स्थिति को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। अब हम खून की कहानी के आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। हम मिलेंगे बॉडी की फर्स्ट एड टीम से और जानेंगे उस खोज के बारे में जिसने करोड़ों जानें बचाई हैं। ये हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर टीम है। जैसे ही कहीं कट लगता है, ये तुरंत वहां पहुंचकर एक जाल सा बना लेती हैं और खून को बहने से रोक देती हैं। इनकी लाइफ सिर्फ 7 दिन की होती है। और आखिर में वो इंसान जिसने सब कुछ बदल दिया, कार्ल लैंडस्टीनर। 1902 से पहले किसी को खून चढ़ाना एक जुए जैसा था, लेकिन इनकी ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज ने सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पॉसिबल बनाया और मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी। तो हमने देखा कि हमारे अंदर बहने वाली इस नदी में कुरियर भी हैं, सैनिक भी हैं और रिपेयर टीम भी है, और ये सब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। आपको इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी? इस पर जरूर सोचिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर